हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मतलब हम लोग बिल्कुल ही गायब थे स्क्रीन से। मेरी वजह से नहीं, नूर की वजह से हम लोग गायब थे। हाँ। अच्छा, फिलहाल जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं और उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाई पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल्स पाकिस्तान, सवालिया निशान। अच्छा, सवालिया निशान। जाहिर सी बात है, आर्मी कंट्रोल करेगी। अगर कोई बाहर के बॉर्डर्स वगैरह होंगे तो उनको आर्मी ही कंट्रोल करेगी। तो लेट्स गो, देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और चलते हैं हम इस रिएक्शन पे। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी हो सकती है। क्या बकवास। एक ऐसा देश जिसके पास कुछ समय पहले चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग गुब्बारों में भर भर कर गैस ले जा रहे थे और थोड़े से ये नहीं, ये गैस वाली वीडियोस मैंने देखी हुई हैं। ये पता है क्योंकि देखो, बलूचिस्तान में से गैस निकल रही है लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को गैस मिलती नहीं है। अच्छा, वो तो कुछ लोग उन लोगों ने देखते पता है क्या किया? नहीं, वो कोई पाइपलाइन गुजर रही थी, उस पाइपलाइन का उन्होंने सुराख किया, वहां पर पाइप लगाया हुआ है, आगे छोटा पाइप, और आगे से गुब्बारों में, मतलब शॉपरों में वो गैस भर के वो फिर इस तरह बाइकों पे लेके हैं। जाते अच्छा, हैं। मतलब ये तो नहीं कि बहुत बड़े किसी क्राइसिस की वजह से हाँ, हो उस क्राइसिस की वही वजह से नहीं, लोगों की बेसिकली अपनी चोरी हो रही हाँ, है चोरी गैस। कर रहे हैं। के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। हाँ, उस देश ये की हालात मिलिट्री भी कितनी थे। अमीर है और कितनी पावरफुल है, ये अच्छा, जानकर आपके होश यार। उड़ जाएंगे। पाकिस्तान आटे वाले उससे ना निकल आओ। वो एक टाइम था जब लोगों ने ना जानबूझ के भी जो है असल में देखो, क्राइसिस बनाया हुआ था कुछ लोगों ने। बेसिकली फ्री था आटा, तो फ्री के आटे के हाँ, लिए और फ्री लोग मिल रहा भाग था रहे थे यार। आगे वो पीछे। तो उधर भी मिले तो शायद हाँ, लोग ऐसे ही करें। नहीं, वहां पर भी कुछ जगहों पे फ्री देते हैं, इंडिया में है। लेकिन ये है कि फ्री आटा था तो उसकी वजह से लाइनों में लोगों की हाँ। लड़ाइयाँ होती थी। की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की राइट, सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। राइट, सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और राइट। उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी को एक काफी इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड अ स्टेट विद इन अ स्टेट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री लोगों के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए काम करती है, पैसा ये तो- कमाती है और वो पैसे अपने ही ऑफिसर्स में बांट देती है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये हुआ कैसे और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान क्या एक्सप्लेन, हो गया? जहां हम मैं हमारे एक बात कॉम्प्लेक्स बताऊं? नेबर अच्छा, पाकिस्तान को देखो, आर्मी पाकिस्तान, स्ट्रांग होगी तो कुछ हाँ, फर्क जाहिर पड़ेगा सी ना। बात है, पाकिस्तानी आर्मी स्ट्रांग होगी। अब इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद हमारी, हम लोग 7वें नंबर पे रैंक कर रही है हमारी आर्मी, तो सिर्फ इसी की वजह से और बजट की वजह से कर रही है। और किस वजह से कर रही है? समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी जरूरी बहुत है। हेल्प होती है। चैप्टर 1, पाकिस्तानी मिलिट्री की ताकत। चलिए सबसे पहले Chapter जानते हैं कि 1। पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान जीडीपी की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 42nd रैंक पर है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मिलिट्री पावर की बात की जाए तो पाकिस्तान 7th रैंक पर आता है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का रैंकिंग फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इसराइल जैसे देशों से भी हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए कुछ नंबर्स को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इन टोटल 5,60,000 जवान है। पाकिस्तान के पास 2,000 से ज्यादा टैंक्स, 4,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स, 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, 9 सबमरीन्स और 8 कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट्स। चाइना के साथ मिलकर उन्होंने शाहीन 2 नाम का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप किया है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर्स। पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स को शॉर्ट रेंज में यानी 50 to 100 किलोमीटर्स की रेंज में यूज कर सकता है। इन सारे एरियाज में भारत के नंबर्स पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा है और इनके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इंडियंस को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की जिगरी दोस्त हैं और चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। भारत को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि हमारे सोल्जर्स डिफिकल्ट टेरेन में लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। वेराज चाइना ने आखिरी लड़ाई वियतनाम से लड़ी थी और वो भी 1979 में, जो वो हार गए। लेकिन एक एरिया है जहां पाकिस्तान भारत से काफी आगे है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। ऑफिशियली भारत के पास 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जहां पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए तो 1993 से 2006 के बीच सरकार ने जो भी पैसे खर्च किए उनमें से 20% खर्च आर्म फोर्सेस पर हुए थे। दैट इज 1/5 ऑफ द होल बजट।
दैट इज ह्यूज। सोचिए, अगर ये सारा पैसा हेल्थ केयर, एजुकेशन या जॉब जनरेशन में लगाना खर्च नहीं होता है तो ना। पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजरता। लेकिन ये यहाँ बात पढ़े हो रही लिखे है ना होते उस ज़्यादा। पैसे की जो पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी मिलिट्री को देती है। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को इस पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री खुद बहुत अमीर है। चैप्टर 2, मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कैसे? पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल है, हम सबको पता है, लेकिन अब थोड़ी गहराई में जाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री को अ स्टेट विद इन अ स्टेट कहा, क्योंकि पाकिस्तान एज अ कंट्री एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता। द रीजन इज देयर इकोनॉमिक बैकबोन। पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन काम वही होता है जो मिलिट्री चाहती है, और प्रूफ पाकिस्तान के इतिहास में ही छुपा हुआ है। पाकिस्तान को फॉर्म हुए 75 इयर्स हो गए, लेकिन उन्होंने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक ये जैसे तो एक मिलिट्री लीडर्स ने कड़वा सरकार सच है। गिराकर कंट्रोल खुद के हाथ लिया था। एज अ रिजल्ट किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं वो मुशर्रफ को भी भूले हुए हैं और वो अभी भी गवर्नमेंट के नाम पे इमरान खान दिखा रहे हैं। की है। लेकिन ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर की हुई है। लेकिन आज फोकस करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंग्लोमरेट यानी ऐसा कोई ब्रांड जिसके कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हो, जैसे कि टाटा जो सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर सब बेचते हैं, वैसे ही फौजी फाउंडेशन के अलग अलग सब्सिडरीज पाकिस्तान के फौजी अलग अलग फाउंडेशन फील्ड्स में को। फैले हुए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, सीमेंट, पेट्रोलियम, यहाँ तक कि स्कूल्स भी। 50 से ज्यादा अलग अलग कंपनीज पाकिस्तानी मिलिट्री कंट्रोल करती है, Schooling जिनका system वो एनुअल सारा रेवेन्यू उसी में आ गया। 26 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और ये नंबर हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी बड़ा है। पाकिस्तानी मिलिट्री का इकोनॉमिक एम्पायर इतना बड़ा है कि टेक्निकली उन्हें सरकारी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एक सरकारी पाकिस्तानी नहीं है भाई। ऑथर और प्रोफेसर हैं। वो अपने बुक मिलिट्री इंक में कहती है कि 2007 में ही पाकिस्तानी मिलिट्री का नेट वर्थ 10 बिलियन पाउंड से ज्यादा था। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ये नंबर पाकिस्तान में उस साल आए हुए FDI यानी मुशर्रफ का फॉरेन दोस्त डायरेक्ट था ना। इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा था। आर्म फोर्सेस के पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत सारा फर्टाइल लैंड भी है। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान का 12% लैंड ओन करती है। पाकिस्तानी आर्मी का हर ऑफिसर एक करोड़पति होता है। जब एक मेजर जनरल रिटायर होता है तो उसे 240 एकड़ फार्म लैंड प्रेजेंट के तौर पर दिया जाता है, जिसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू $500,000 पाउंड होती है। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है, उन्हें किसी हाई पोस्ट पर उन्हीं के किसी कंपनी में नौकरी दी जाती है। यानी उन्होंने ये सिस्टम ही बना दिया है कि आर्मी ज्वाइन करो, बड़ा ऑफिसर बनो, फिर रिटायर हो जाओ और ऐश करो। ये सारा डेटा और ये लकी सारे लाइफ है ये वैल्यूज इनकी। 2007 के हैं। सोचिए अब इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने फाउंडेशंस और उनके प्रॉफिट मेकिंग मशीन को इसी बेसिस पर चलाते हैं कि पाकिस्तान के सिविलियंस इनकॉम्पिटेंट और करप्ट ही हैं। उनसे बेहतर तो हम हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हो वो खुद को लोगों से ऊपर समझने लगती है तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। कहने का पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ की मिलिट्री उनके लीडर से ज्यादा स्ट्रांग है। जो लीडर पाकिस्तानी मिलिट्री की बात नहीं सुनता उसे हटा दिया जाता है और किसी ऐसे पपेट को बिठाया जाता है जो मिलिट्री की बात सुने। 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके क्रिटिक्स ने यही कहा कि इमरान खान के पास खुद का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो सिर्फ इसीलिए पीएम बने हैं क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती है कि ऐसा कोई गद्दी पर बैठे जो ज्यादा सवाल ना पूछे और मिलिट्री को जो करना है वो करने दे। आज वही इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें असैसिनेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। हाल ही में उन्हें अरेस्ट हुई है और इनकी इस कंट्रोवर्शियल अरेस्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान में वायलेंस हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी मिलिट्री पर उनके ही लोग अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस काफी हाई है और इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बनाएंगे। ठंडा हो जाता है थोड़े आर्मी मामले, वर्सेस थोड़े टाइम के बाद पाकिस्तान में मामला सारा। मिलिट्री रूल की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री और आगे जाकर फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ना आए इसलिए 2010 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। इससे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के हाथ से निकाल दी गई। ये कदम एक सही डायरेक्शन में था, लेकिन ये कदम सिर्फ एक आधा कदम है। मिलिट्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स की बात तब सुनेगी जब उन्हें फंड करने वाली कंपनियों पर एक्शन ली जाएगी। इन कंपनीज को मैनेज कौन करेगा ये डिसाइड करने की अथॉरिटी मिलिट्री के हाथ से निकाल दी जाएगी। जब तक मिलिट्री सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होगी तब इंडिया तक ये वो सारा किसी कर भी चुका लीडर है को already। आंसरेबल नहीं होगी। सोचिए अगर जनता एक सरकार को चुनती है
और उस सरकार को अपनी 5 साल की टर्म भी कंप्लीट नहीं करने दी जाती, और ये एक बार नहीं बार बार होता। हर तो कोई बार। देश आगे कैसे बढ़े? पाकिस्तान का मिलिट्री डोमिनेंस पाकिस्तान के लिए एक विशियस साइकिल बनाता। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसलिए मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल है इसलिए बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती और पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज उभर कर ऊपर नहीं आती। तो लोगों की डिमांड्स फुलफिल कैसे होंगी? इसलिए फौजी फाउंडेशन जैसी मिलिट्री फंडेड कंपनीज बड़ी होती हैं और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। आई गेस सबसे पहले मिलिट्री इज रूलिंग है, फिर इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसे ही तो नहीं हुई, हाँ, मतलब जाहिर सी उसकी बात है। रीजन ये है, उसकी- फिर उसके हाँ, बाद ये ये आता सारा है। उल्टा जाता है ग्राफ। हाँ, बनती है, जिनसे मिलिट्री के हाथ और पावर आ जाती है और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम तो नहीं होती, उल्टा बढ़ती है। पाकिस्तानी मिलिट्री, उनके ढेरों फाउंडेशंस, बैंक्स और उनसे आने वाला पैसा अगर लोगों की भलाई में यूज होता तो शायद आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजर रहा होता। अगर कोई पाकिस्तानी सेंसिबल है तो वो यही कहेगा कि यस, हमारा फोकस भारत को डिस्ट्रॉय करना नहीं, पाकिस्तान के कोर इश्यूज सॉल्व करना होना चाहिए। और नो, भारत पाकिस्तान पर कभी अटैक कर सकता है, इस डर से हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को कर्जा ले लेकर वेपन्स खरीदने बंद करने होंगे, फोकस खुद की इकोनॉमी पर करना ही होगा और लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करने होंगे जो आर्मी से कोसों दूर हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के आम लोग ये मैसेज समझ जाए, इसीलिए आज पाकिस्तानी मिलिट्री को बाहर से नहीं, अंदर के लोगों से डर लगता है कि कहीं यही लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर दे और हम Basically हमारे अभी ही वही लोगों issue को वही चल रहा है। कंट्रोल ना कर पाए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें अच्छा सोशल लगता है, मतलब ये वीडियो के अंदर मतलब बेसिकली जो बात सारी की सारी थी वो इस चीज से रिलेटेड थी कि how कि we हमारी charge। आर्मी बेसिकली इतना ज्यादा बिजनेस कर रही है तो वो और तो वही है। रूल भी कर रही है मुझे ये शुरू से। लगता है कि शायद एक वाइड ये आर्मी होगी जो इतने सारे बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस रन कर रही है, हाँ, जो मतलब जो जहाँ पे अगर देखें हम एकदम से इसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इसको रेगुलेट करने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना बीच में हाँ। घुसना पड़ेगा और कुछ ना कुछ रेगुलेशन करनी पड़ेगी कि उनके अंडर ही हो जाए किसी तरह हाँ, से। ये क्योंकि इसमें अभी जो बड़े इदारे हैं ना, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि एक ऑफिसर वहां से निकलता है, चाहे वो मेजर रैंक से ऊपर कोई भी नहीं, ऑफिसर और निकलता है वो even कि किसी just, दूसरे इदारे में चला उनका जाता है, जिस तरह अपने- FWO है। नहीं एक्सेप्ट उनके अपने इदारों में नहीं जाते, यहाँ के बड़े बड़े आप देखें नादरा का अगर कोई हो, तो नादरा को भी तो बेसिकली यही नहीं, देख लेकिन रहे है होते तो हैं ना। गवर्नमेंट हाँ, ऑफ है पाकिस्तान के गवर्नमेंट अंडर, के। लेकिन उसका जब डायरेक्टर जनरल कोई लगेगा तो वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हाँ, लग जाएगा। रिटायर्ड आर्मी का हाँ, ऑफिसर। इस तरह से लगे तो ये तो हम्म। ऑब्वियसली हम भी इसके हैं कि नहीं होना चाहिए। बाकी हम्म। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एज अ जैसे वो हमारे प्रोटेक्टर है तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो हमारा हक है। हाँ, देखो ये चीजें ये चीजें हमारा हक है और हम लोग इस बारे में ये अभी से नहीं, पाकिस्तान में ये 1948 से यही चलता आ रहा है और लोग बोलते हैं। पहले ये होता था कि सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, इतनी आवाज दब जाती थी, पता नहीं चलता था। अब ये है कि पता चलता है, जिनको पता चलता है उनके खिलाफ भी फिर कोई ना कोई एक्शन होते हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि जहाँ पर आप नहीं कर सकते, आर्मी के अगेंस्ट भी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक मसला ये भी है ना कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा एक तो सेंटिमेंटल लोग रहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। अगर आपको अपना मैसेज भी देना है, आर्मी को देना है, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, जो करो। ये सब करने की जरूरत नहीं थी जाके जो उन्होंने शहीदों हाँ। की यादगारें जला दी वो सब, क्योंकि वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम और वो जाहिर सी है तो बात है। आज हम सेफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल ये आने वाले टाइम में देखो, अब आगे इलेक्शन भी पाकिस्तान में आने वाले हैं। हो सकता है अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, और नवंबर में हो उसके चलो अक्टूबर में ना हुए, नवंबर में हाँ, हो हो जाएंगे, जाएंगे। लेकिन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर नई आने वाली गवर्नमेंट फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके हाँ, जाती है। direction में। तो या तो फिर आगे भी उसको भी अपना टेन्योर लेकिन- पूरा करने दिया जाता है या नहीं। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान की एक जो सबसे बड़ा policy मसला थी, ये भी foreign है, ये जो policy, इसने एक पॉइंट उठाया था कि यार यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट को टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। मतलब अगर कोई एक बंदा आया है, बंदे को उतार दिया गया है, उसकी पार्टी ने टाइम पूरा किया है। बट जिस वो दो तरीके से बार हुआ है, वो भी सिर्फ वो अब भी एक पीपल्स एक पार्टी और ने एक किया है नून और एक नून लीग ने किया है,
तो बस उसके अलावा जितनी भी पार्टीज की भी अगर गवर्नमेंट्स आई हैं तो वो उड़ा दी गई लेकिन हैं। अभी हमारी भी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है कि हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, कि वो हम लड़ाई झगड़े छोड़ के साइड पे करके हमने कहा अब हम भी जो है अपनी कॉलोनी लड़ाई पे लड़ाई झगड़े हल्के फुल्के रहने चाहिए, वो रिश्तेदारी बनी रहती है ना। वो तो देखो चले। इंडिया पाकिस्तान की रिश्तेदारी ही यही है, इनके साथ अच्छे रिलेशन इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग नोकझोंक लगी हाँ रहती है। वो तो चले और बात है, तो लेकिन खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है लाजिम कमेंट करके हमें बताना है। और हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह। बाय।